दक्षिण पश्चिम मानसून। सामान्यतः भारत में मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वत पाद तक चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबा आकार निम्न दाबी मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्व वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। फेरेल के नियम अनुसार तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन का रूप लेती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। फिर 1 जून को चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है। 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर तक पहुंचता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में पहुंचता है। प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला अरब सागरी शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। पहला भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की यह शाखा पश्चिमी घाट की उच्च भूमि में लगभग समकोण पर दस्तक देती है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उदाहरण स्वरूप महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मुंबई में मात्र 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश है। पुणे में मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती है। राजस्थान से गुजरने के बावजूद इस मानसूनी शाखा द्वारा यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, आरावली पर्वतमाला की दिशा का इन मानसूनी पवनों के प्रभाव की दिशा के समांतर होना। सिंध प्रदेश, पाकिस्तान से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती है। अरब सागरी शाखा का वृष्टि छाया क्षेत्र पश्चिमी घाट पार करने के पश्चात वर्षा लाने वाली वायुधारा पूर्वी ढलानों पर ऊपर की ओर चली जाती है, जहां वे रुद्रोष्म प्रक्रिया के कारण गर्म हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। पहाड़ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। मानसून की यह शाखा श्रीलंका से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप समूह तक सक्रिय रहती हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा 2 धाराओं में आगे बढ़ती है। इस शाखा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ियों में दस्तक देती है तथा इसकी दूरी
दूसरी धारा निम्न दबाव द्रोणी के पूर्वी छोर पर बाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ से यह हवा की धारा हिमालय की दिशा के साथ साथ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यह धारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करती है। उत्तर मैदानी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा को पश्चिम से बहने वाले चक्रवाती गर्त या पश्चिमी हवाओं से और अधिक बल मिलता है। मैदानी इलाकों में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी आती है। पश्चिम में वर्षा में कमी का कारण नमी के स्रोत से दूरी का बढ़ना है। दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी की वजह नमी के स्रोत का पर्वतों से दूरी का बढ़ना है। अरब सागरीय शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों शाखाएं छोटा नागपुर के पठार में मिलती हैं। अरब सागरीय मानसून शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली है। इन दोनों दो प्रमुख कारण हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से आकार में बड़ा है। अरब सागर की अधिकांश शाखा भारत में पड़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड तक चली जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान भारत का पूर्वी तटीय मैदान विशेष रूप से तमिलनाडु तुलनात्मक रूप से शुष्क रहता है, क्योंकि यह मानसूनी पवनों के समांतर स्थित है और साथ ही यह अरब सागरीय शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर पूर्व मानसून या मानसून की वापसी सितंबर के अंत तक उत्तर पश्चिम में बना निम्न दाब कमज़ोर होने लगता है और अंततः वह विषुवत-रेखीय प्रदेश की तरफ चला जाता है। चक्रवाती अवस्थाओं के स्थान पर प्रति चक्रवाती अवस्थाएं आ जाती हैं। परिणाम स्वरूप हवाएं उत्तरी क्षेत्र से दूर बहना शुरू कर देती हैं। इसी समय विषुवत रेखा के दक्षिण में सूरज आगे बढ़ता नजर आता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। यह स्थिति अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक लगातार बनी रहती हैं, जिसे मानसून की वापसी या फिर उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। दिसंबर के अंत तक मानसून पूरी तरह से भारत से जा चुका होता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस जा रहा मानसून मार्ग में आर्द्रता नमी ग्रहण कर लेता है, जिससे अक्टूबर-नवंबर में पूर्वी या तटीय उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से में वर्षा होती है। अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनता है, जो दक्षिण की ओर बढ़ जाता है और नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने से भारी वर्षा होती है। मानसून में रुकावट वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त महीने में कुछ ऐसे समय होता है जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, बादलों का बनना कम हो जाता है और विशेष रूप से हिमालयी पट्टी और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप के ऊपर वर्षा होनी बंद हो जाती है। इसे मानसून में रुकावट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रुकावटें तिब्बत के पठार की कम ऊंचाई की वजह से होती है। इससे मानसून गर्त उत्तर की ओर मुड़ जाता है। इस अवधि में जहां पूरे देश को बिना वर्षा के ही संतोष करना पड़ता है, तब
उप हिमालयी प्रदेशों एवं हिमालय के दक्षिणी ढलानों में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ आमतौर जब आकाश साफ रहता है, परंतु पश्चिमी दिशा से हवाओं के आने से अच्छे मौसम के दौर में विघ्न पड़ जाता है। ये पश्चिमी हवाएं भूमध्य सागर से आती हैं और इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के पश्चात भारत में प्रवेश करती हैं। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीव्र गति से बहती हैं। ये उप हिमालयी पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी में हिमवर्षा होती है। यह घटना मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है, क्योंकि इस समय उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उत्ताप का निर्माण होता है। इसी समय भारत पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, जो भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को भारत में लाती है। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इससे मुख्य रूप से प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर है। इससे होने वाली वर्षा रबी की फसल गेहूं के लिए बहुत उपयोगी है। यह वर्षा मवट नाम से जानी जाती है।